उन्होंने कट्टा वट्टा ले रखा साथ में, आते ही उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। जो ऑपरेटर था उसके एक जैसे उन्होंने 1-2 फायर किए नीचे उतरते वक्त हाथ के अंदर उसके गोली। ये तो गांव वाले आए तो गोली चला दी डायरेक्ट आगे ने, करीब 20 फायर किए। ये पैलेट्स टुकड़े होते हैं वो उसके लगे बाएं हाथ में पूरा। झांसी में एरच थाना क्षेत्र के बेतवा नदी के किनारे टेरहक्का बालू घाट पर अवैध खनन माफियाओं ने शिवा कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों पर तमंचों से फायरिंग कर दी, जिसमें जेसीबी मशीन के चालक के हाथ में गोली के छर्रे लग गए। बताया जा रहा है कि कंपनी के 3 कर्मचारी से रास्ते पर गड्ढा बंद करने गए थे, जिससे बालू माफिया रात में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ना निकल सके। गड्ढा खोदने का दबंग विरोध करने लगे और उन्होंने तमंचे से गोली चलाना शुरू कर दी। फायरिंग होते ही 2 कर्मचारी मौके से भाग निकले, वहीं चालक जेसीबी मशीन में फंस गया और गोली के छर्रे लगने से घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बांदा के नरेनी निवासी पीड़ित मोइनुद्दीन ने बताया कि वह कंपनी की जेसीबी चलाता है। आज 2 कर्मचारियों के साथ रास्ता बंद करने के लिए गड्ढा खोदने का काम जेसीबी मशीन से कर रहे थे। तभी बाइक से 10 से 12 लोग आए और आते ही फायरिंग करने लगे। नीरज और अशोक बच गए और जब मैं जेसीबी से उतरकर भागने लगा तो हाथ में गोली के छर्रे लगने से घायल हो गया। इसके बाद वो लोग जेसीबी मशीन में तोड़फोड़ कर भाग गए। दबंगों ने तमंचों से लगभग 20 से ज्यादा फायर किए। आया हूँ मैं, अरे हम वो ट्रैक्टर से अवैध बालू निकाल रहे थे, खदान में मशीन भेजी गड्ढा खोदने के लिए, तो गांव वाले आए तो गोली चला दी डायरेक्ट आगे ने। अब मैं इतना नहीं जानता हूँ ग्राउंडा विधायक है कहाँ के विधायक है। वो बालू निकाल रहे थे खेत से अवैध, नदी से नहीं, वो जो गाँव वाले हैं टेरका वाले, तो कंपनी वाले ने भेजा कि जाके तुम उसमें गड्ढा खोदना है। हम गड्ढा खोदने गए तो वो जाके गोली चलाने लगे, करीब 20 फायर किए। बाद में पहुंची जब हम लोग, वो भागा है। 15 लोग थे, 4 बाइक में थे, 3-3 4-4 लोग थे। अब हम क्या बता सकते क्या चाह रहे, वो सीधा गोली चला, भाग लिए वहाँ से, मुझे हाथ में लगी। हम भाग लिए दौड़ के, दौड़ते दौड़ते भागे किनारे किनारे। हम लोग 3 लोग थे। कंपनी के मैनेजर धर्मवीर ने बताया कि एनओसी नहीं मिलने के कारण बालू का काम बंद है। आसपास के दबंग लोग अवैध तरीके से बालू खनन कर रहे थे। अवैध खनन रोकने के लिए करीब 7 दिन पहले टेहरका घाट का कच्चा रास्ता गड्ढा खोदकर बंद किया गया था, लेकिन माफियाओं ने गड्ढा भरकर रास्ता खोलकर अवैध खनन करने लगे। रास्ता बंद करने का काम चल रहा था, तभी हाथ में तमंचा लेकर लोग आए और फायरिंग करना शुरू कर दी। घाट वो क्या है, मेरे शिवा कॉर्पोरेशन कंपनी है, उसका टेंडर हुआ अभी चालू नहीं किया, एनओसी नहीं आई है। तो वहाँ पे क्या है, पास में जो गांव वाले हैं रात में ट्रैक्टर चोरी करते हैं वहाँ पे मेरे लड़के द्वारा वहाँ मशीन ले जाके गड्ढा करवाने के लिए मशीन लेके गए। तो गांव वाले कोई 10-12 लोग बाइक लेके आए, उन्होंने कट्टा वट्टा ले रखा साथ में, आते ही उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। फायरिंग के अंदर पास में 2 लड़के खड़े थे, वो तो भाग गए वहाँ से। जो ऑपरेटर था उसके एक जैसे उन्होंने 1-2 फायर किए नीचे उतरते वक्त हाथ के अंदर उसके गोली। LNT वहाँ पे जो रात में ट्रैक्टर जो चोरी करते हैं उसके लिए हमने गड्ढा खुदवाने के लिए मशीन भेजी थी। बिल्कुल अवैध काम करते हैं, रात में ट्रैक्टर वगैरह चोरी करके ऊपर ले आते हैं, उसमें वहाँ से वो गाड़ियाँ भरवाते हैं। अब देखो इतनी तो उनकी हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन दबंग लोग ही हैं। अब नेता को देखो इस बारे में नहीं कह सकते, चर्चा देखो अब आप लोगों के सामने है। प्रशासन उसके तो जो भी है प्रशासन, इसमें के जो है कार्रवाई करे। हाँ एरस थाने में तेरी थी, जो 2-3 लोग लड़के जो मेरे वहाँ स्टाफ रहता है वो जानते हैं, 2-3 लोग, और जो 8-10 लोग अन्य थे, उनमें 3-4 लोगों के पास तमंचे थे और साथ में जो पत्थर डंडे
और मशीन को भी तोड़ फोड़ कर दी, मशीन भी वहाँ मौके पे है। गोलीबारी की सूचना पर नदी किनारे बालू घाट और गांव में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को उपचार के लिए तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। एसपी देहात गोपीनाथ सोनी ने बताया कि टेरहक्का बालू घाट पर मारपीट हुई है, जिसमें मोइनुद्दीन नाम के कर्मचारी को चोट आई है। शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई की। थाना एरस में झांसी में आज क्या संज्ञान आया है? थाना एरस जिला झांसी में आज टेड़का घाट में मारपीट हुई है, जिसमें मोहिद्दीन सन ऑफ फकरुद्दीन जो नरैनी जिला बांदा का रहने वाला है, उसको कुछ चोटें आई हैं और आशु सिंह जो उनके साथ काम करने वाले हैं उनके द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और इसमें अभियोग पंजीकृत करा के विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं मेडिकल कॉलेज के ईएमओ मुकेश वर्मा ने बताया कि शाम को मोइनुद्दीन नाम का पेशेंट आया था, उसके हाथ पर 2 छर्रे लगे हैं, वो खतरे से बाहर है। एक पेशेंट आया अभी फायर आर्म इंजरी ऐसा बता रहा था, 35 ईयर का मेल है और पैलेट्स हैं बुलेट्स के, बुलेट नहीं है पैलेट्स जो छर्रे होते हैं वो उसके लगे हैं बाएं हाथ में और आर्म में लगे हैं। अभी कोई ऐसी इंजरी नहीं जिससे खतरा हो सके, नॉर्मल है। अभी एक्सरे कराते हैं, उसके बाद अगर कोई अंदर खतरा है तो उसको निकाला जाएगा, बाकी खतरे से तो बाहर। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश, ये